वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में आज मैं आप लोगों को रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले MCQs है, √7 इज़ इरेशनल नंबर। आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू होती है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वो इरेशनल नंबर होता है। सेकंड MCQs है, पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर। उसके बाद थर्ड है, इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज़। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर जो है वो आपके पास आ जाएगा। फोर्थ MCQs है, √3 प्लस √5 इज़, ठीक है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल नंबर आ गए। MCQs नंबर 5 है, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स x इक्वल टू x इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास आ जाती है। MCQs जो है वो लास्ट वाला MCQs है, लेट a b बिलोंग्स टू r देन a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c डिसप्लाई a ग्रेटर देन c इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, MCQs 2 की पावर x इंटू 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 देन x इज इक्वल टू। ठीक है, तो x किसके इक्वल आएगा, ये सॉल्व करके आपको जो है वो आंसर आपने निकालना है ताकि आप लोगों को भूले ना। इस तरह का MCQs इम्पोर्टेंट है और आ सकता है। 2 की पावर x इंटू 8 की पावर x इक्वल टू 64। ठीक है, हमने क्या कर लिया, और हमने 8 को 2 की पावर क्या कर दिया, 3 लिख लिया। तो इस तरह 2 की पावर 3x आ गया। ठीक है, 64 इक्वल टू आ गया। अब ये बेस सेम हो गई है तो पावर्स आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है, x प्लस 3x आ गया और ये क्या आ गया, 4x आ गया। और 64 को भी हम 2 की पावर लिख लेंगे, आप ऊपर ही लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें, अगर ये बेसिस सेम है तो पावर्स भी एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो 4x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह हमने इनको दोनों को 2 पे डिवाइड किया तो 3/2 आ गया। इस तरह आपके पास 3/2 जो है वो आपका आंसर आ गया। क्लियर है। उसके बाद MCQs नंबर जो है वो 8 है, लेट a b बिलोंग्स टू r देन a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू a इज़ कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। MCQs नंबर 9 है, √7। ठीक है, 75 प्लस √ जो है वो 27 इक्वल, आपने इसको अभी सॉल्व करके जो है वो आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या निकलता है। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके आपके पास क्या आंसर आ जाता है, √75 प्लस √27। आप इसको जो है 75 को आप लिख सकते हो 3 × 5 × 5। ठीक है, मैंने 3 × 25 लिख लिया, आप 3 × 5 × 5 लिख लें। और 27 आपको पता है कि 3 × 3 × 3, और मैंने 3 × 9 लिख लिया। अब आपको पता है 25 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 बाहर आ गया, √3 अंदर ही रहा। प्लस वैसे ही आ गया, 9 क्या होता है, 3 का जो है वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया, √3 अंदर ही रहा। अब हमने यहाँ से √3 क्या किया, बाहर कॉमन ले लिया, तो 5 प्लस क्या आ गया, 3 आ गया। 5 और 3 को ऐड करें तो ये क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इस तरह आपके पास आंसर क्या आ गया, 8 √3 आपके पास इसका जो है वो आंसर आ गया। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, 8 √3 आ गया। नेक्स्ट है आपके पास 10th है MCQs, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस √5 इंटू -3 माइनस √5 इज़। ठीक है, आप इसके ऊपर जो है वो पहले इसको सॉल्व करके निकाल लो ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा नंबर है। आप इसके ऊपर a + b a - b वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दोगे।
तो देखें 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और √5 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया तो 5 आ गया। 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आ गया। तो 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह आपके पास जो है 4 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इक्वल टू 3/2 है, बी इक्वल टू 5/3 है एंड सी इक्वल टू 7/3 है, देन वेरीफाई डैट। ठीक है, हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हम इसको यानी वेरीफाई करना है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड हम इसकी ले लेते हैं, ये वाली ये हमने लिख ली ए इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 3/2 थी, बी की वैल्यू जो थी 5/3 थी, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या थी, 7/5 थी। तो उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इसका क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेंगे तो 3 5 सा क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है, और 5 5 सा क्या आ गया, 25 आ गया, और 3 7 सा क्या आ गया, 21 आ गया। देखिए 3 5 सा 15 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी, 5 इस 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इस 3 के साथ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हमने 25 में 21 को ऐड कर दिया तो ये 46/15 आ गया। ठीक है, हमने ये हमारे पास आ गया, हमने कटिंग कर दी 2 से, हमने इसको किया तो ये आपके पास 23 आ जाएगा। 46 की 2 पे कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गई, और 3 से 15 की कटिंग कर दी तो ये 5 आ गई, तो 23/5 आपके पास आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 का क्या किया, नेम दे दिया। अब हम अपनी राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई आर इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए की जगह वही 3/2 लिख लिया और बी की जगह 5/3 लिख लिया, प्लस वैसे ही आ गया। ए की जगह 3/2 और सी की जगह 7 क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। अब देखें यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और 1 बचेगा, तो 5 1 सा ऊपर 5 आ गया और नीचे यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो 2 आ गया, तो 5/2 आ गया। 3 3 से कैंसिल हो गया तो 5/2 आ गया यहाँ पे, और प्लस, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। 3 7 सा क्या आ गया, 21 आ गया, और 2 5 सा क्या आ गया आपके पास, 10 आ गया। 25 प्लस क्या आ गया, 21 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 10 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 46/10 आ गया, ठीक है, और आपने इसको 2 पे दोनों को जो है वो डिवाइड किया तो वही 23 जो है वो 5 आ गया। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें पता चल गया कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी यही थी, हमारी सेकेंड इक्वेशन भी सेम आंसर आया दोनों का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, हैंस वेरीफाइड डैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सेकेंड पार्ट है इसी का, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे, तो ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है, तो ए की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2 प्लस बी की जगह 5/3 और सी की जगह 7/5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू का। 3 2 ज़ा क्या आ गया, 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 3 ज़ा 9 आ गया, और 2 5 ज़ा क्या आ गया, 10 आ गया। 9 + 10 19 आ गया, तो 19/6 आ गया, और 7/5 वैसे ही आ गया। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 आ जाएगा, 5 को 6 से करेंगे तो 30 आ गया, और इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई ए सी प्लस बी सी। ए की जगह 3/2 आ गया, सी की जगह 7/5 आ गया, प्लस बी की जगह 5/3 आ गया, और सी की जगह 7 क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 3 ज़ा क्या आ जाएगा, 21, और 5 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो 7/3 आ जाएगा। 21/10 आ गया, और प्लस 7 जो है वो 3 आ गया। अब इसका दोबारा से एलसीएम लिया तो 10 3 ज़ा 30 आ गया। 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये 63 आ गया, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया। 63 को 70 में प्लस किया तो ये आपके पास 133/30 आ गया। ठीक है,
तो ये देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन की भी यही वैल्यू आई थी, सेकंड की भी यही वैल्यू आई है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैंस वेरीफाइड डैट, ठीक है, a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a इक्वल टू 4/3, b इक्वल टू 5/2, c इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाइड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखें ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये ऐसा ही होगा, सिर्फ इसमें उसने क्या कह दिया, खुद से कह दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई करनी है रियल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कंडीशंस भी साथ बता दी, तो आपको प्रॉपर्टीज़ भी खुद से लिखनी पड़ेंगी। पार्ट नंबर 1 है 3 का, वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस इंटू सी, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा सी। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले लेंगे ए प्लस इंटू बी प्लस सी, ए की जगह 4/3 आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, बी की जगह 5/2 आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, सी की जगह 7/4 आ गया, यानी कि जो उनकी वैल्यू ए बी सी की दी हुई थी हमने उनकी जगह पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें पता है 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 पे आता है, 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो 10 आ गया, और 4 था तो 7 वैसे का वैसे ही आ गया, तो 10 प्लस 7 17, 17/4 आ गया, और इधर से 4/3 वैसे ही आता जा रहा है, प्लस भी वैसे ही आ रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3 4 ज़ा क्या आ गया, 12 आ गया, 4 4 ज़ा क्या आ गया, 16 आ गया, और 3 17 ज़ा क्या आ गया, 51 आ गया। अब हमने, ठीक है, ये सॉरी नज़र नहीं आ रहा था पहले, 4/3 वैसे ही आता जा रहा था, ये 7 प्लस 10 प्लस 7 किया तो 17 आ गया, 17/4 आ गया, ठीक है, और फिर हमने इसका एलसीएम लिया तो 3 4 ज़ा क्या आ गया, 12 आ गया, 4 4 ज़ा क्या आ गया, 16 आ गया, और 3 17 ज़ा क्या आ गया, 51 आ गया। अब हम 16 और 51 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 67/12 आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 का जो है वो क्या किया, नेम दिया, ठीक है बच्चे। वैल्यूज़ तो आप कैलकुलेटर से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। राइट हैंड साइड आ गई इक्वल टू, ये हमारे पास है ए प्लस बी हो ब्रैकेट में और प्लस सी वैसे ही है, ए की जगह वैल्यू पुट कर दी 4/3, बी की जगह 5/2, प्लस वैसे ही आ गया, सी की जगह 7 क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। पहले इसका एलसीएम लेंगे, 3 2 ज़ा क्या आ गया, 6 आ गया, 2 4 ज़ा 8 आ गया, और 3 5 ज़ा क्या आ गया, 15 आ गया, और प्लस 7/4 वैसे ही आ गया। 8 और 15 को हमने ऐड किया तो ये 23, और नीचे वैसे ही 6 आ गया, प्लस 7/4 आ गया, ठीक है। इसका दोबारा से एलसीएम लिया तो हमारे पास ये देखें इसका एलसीएम क्या आ जाता है, 12 आ जाता है, तो 12 एलसीएम आ गया आपके पास, तो 6 है, तो 2 देखें, 3 2 ज़ा 6, बाकी 2 बचा, 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 46 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 हमने छोड़ दिया, और 3 से मल्टीप्लाई किया 7 को तो 21 आ गया। 46 को 21 में 46 को जो है, या 46 में 21 को ऐड किया तो ये 67 आ गया, 12 आ गया, ये आपकी, इसको हमने इक्वेशन 2 का क्या किया, नेम दे दिया। इस तरह हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। Hence it is verified that a प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और प्लस सी। पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखें पहले सिर्फ यहाँ पे प्लस प्लस था, वो प्लस हमने ख़त्म कर दिया, और अब हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई का आ गया, ठीक है। याद रखना एसोसिएटिव में कितनी होती हैं, 3 वैल्यूज़ होती हैं, जबकि कम्यूटेटिव में कितनी होती हैं, 2 वैल्यूज़ होती हैं। तो a इंटू बी प्लस बी इंटू सी
इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग करके करो, इकट्ठा भी किया जा सकता है। इसको ये थोड़ा छोटा था तो मैंने ऐसे ही इसको अटैम्प्ट कर दिया। ए की जगह 4/3 आ गया, बी की जगह 5/2 आ गया, मल्टीप्लाई सी की जगह जो है 7/4 आ गया, इक्वल वैसे ही आ गया, ए की जगह 4/3, बी की जगह 5/2 और सी की जगह 7/4 आ गया। अब देखो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 ज़ा 35 और 2 4 ज़ा क्या आ गया 8 आ गया, और 4/3 ऐसे ही आ गया। इधर से भी 4 5 ज़ा 20 आ गया, 3 2 ज़ा क्या आ गया 6 आ गया, इंटू 7/4 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ से हमने 4 से 8 को जो है 4 पे डिवाइड हो रहा है, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा क्या आ गया 8 आ गया, तो ऊपर 35 बचा 35 और नीचे 3 2 ज़ा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह देखिए ये 4 जो है ये 20 को क्या कर रहा है 5 पे डिवाइड कर रहा है, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो 5 7 5 इंटू 7 और नीचे क्या बचा आपके पास 6 आ गया। तो इस तरह इधर भी 35/6 आ गया और इधर भी क्या आ गया 35 बाय क्या आ गया 6 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के इक्वल होगी, हैंस इट इज़ वेरीफाइड डैट ए इंटू बी सी बी इंटू सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ ज़ीरो आ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। अब देखें ये जो 3 4 हैं और 5 हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बल्कि 7 तक, ठीक है, ये 7 तक 4 से लेके ये 7 तक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ भी लेने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। तो हैं भी छोटे से, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे से इसके आंसर हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है उसने, यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, q इक्वल नॉट ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल ठीक है 0/1 लिखा जा सकता है, 0/2 और कोमा 0/3 etc। तो क्या देखें आपके पास छोटा सा 2 नंबर का जो है वो आंसर है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 आ रहा है। आप देखें 5 में उसने पूछा हुआ है स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, यानी कि इसको डिफाइन ही करना है, स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स फॉर ऑल a b belongs to real number, either a equal to b or a greater than b or a लेस देन बी इज़ कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। देखिए इतना छोटा सा आंसर है, 4 वाले का भी बहुत छोटा सा आंसर था और 3 वाले का भी बहुत छोटा और आसान भी है, मुश्किल भी नहीं है, ये है कि मुश्किल भी नहीं है। और नेक्स्ट 6 क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी पहले आपको इस तरह का पार्ट जो है वो करवा चुकी हूँ, तो ये और आसान लगेंगे। तो ये देखें आपके पास फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। आपको पता है जब भी हमने कोई रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है कि इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर क्या होगा, तो हम दोनों को प्लस करके क्या कर देते हैं 2 पे जो है वो ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास कोई जो थर्ड जो है वो रैशनल नंबर आ जाता है। आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा। देखें हमने 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 4 और 5 को ऐड किया तो ये 9 आ गया, तो 9/2 इस तरह फर्स्ट रैशनल नंबर आपके पास 9/2 आ गया। सेकंड रैशनल नंबर में हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 नंबर जो थे 5 और 4 था, कोई भी एक नंबर उनमें से लेके उसमें जो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आया उसको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। देखें हमने 5 ले लिया प्लस ये वाला जो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आया था 9/2, उसको क्या किया ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 2 कर दिया। अब जब ऐड करेंगे तो देखिए इसके नीचे क्या है 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 आ गया, ठीक है, और 2 5 ज़ा 10 आ गया और 9 1 ज़ा 9 आ गया। तो इस तरह 10 + 9 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। फिर 19/2 आ गया और ये डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जो है वो ऐसा लिखा है। तो 19/2 और जब डिवाइडेड बाय 2 था उसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 1/2 आ गया, 19 1 ज़ा 19 आ गया और 2 2 ज़ा 4 आ गया, और ये आपके पास सेकंड जो है वो रैशनल नंबर आ गया। 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, आपके पास जो है
फिफ्थ अंडर रूट है तो आपको वैल्यू दी गई एक्स की पावर 15 है, वाई की पावर 35 है और डिवाइडेड बाय 20, जेड की पावर क्या है 20 है। ठीक है, हमने फिफ्थ जब रूट जो है वो ख़त्म किया तो हमने 1/5 लिख लिया, ये 5 था तो ये आपको पता है अगर वैसे ही स्केयर रूट हो तो 1/2 आ जाता है, और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू हो, जो भी वैल्यू होती है तो वो वैल्यू जो है वो आ जाती है, तो 1/5 आ गया। अब 1/5 जो है इन सबके साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 1/5 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसने इसके साथ भी, और इसने इस वाली 20 के साथ भी क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, वाई की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और जेड की पावर 20 इंटू 1/5। अब देखें इस 5 ने 15 को क्या किया, 3 से जो है वह कैंसिल कर दिया, तो इस तरह एक्स की पावर क्या बच गई, 3 बच गई। और 5 ने 5 7 ज़ा 35 होता है, तो 5 ने 35 को 7 पे क्या कर दिया, कट कर दिया, तो वाई की पावर 7 आ गई। 5 ने 20 को 4 पे कट कर दिया, तो जेड की पावर क्या आ गई, आपके पास जो है वो 4 आ गई। तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, कटिंग देख लें दोबारा से। 5 ने 15 को 3 पे कट कर दिया तो एक्स की पावर 3 आ गई, और यहाँ पे जो है वो 35 को जो है वो 7 पे कट कर दिया तो वाई की पावर 7 आ गई, और इसने 5 ने 20 को 4 पे कट कर दिया तो जेड की पावर क्या आ गई, 4 आ गई। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है 7 का जो है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखें, आपके पास जो है √3 दिया हुआ है। ठीक है, और 27 की पावर जो है वो 2x दी हुई है। ठीक है, पहले हमने √3 को कैसे लिख लिया है कि 1/3 कर दिया है, और ये ऐसे ही रहने दिया। फिर हमने जो है 27 को क्या है, पावर की फॉर्म में लिख लिया है। तो हमें पता है 27 जो है 3 की पावर क्या होता है, 3 होता है। और अब ये 3 2 ज़ा क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस तरह 3 की पावर क्या आ गया, 6 आ गया, 6x आ गया, और ये 1/3 ऐसे ही आ गया। अब आपको पता है ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 जो है वो 6 को क्या करेगा, 2 पे जो है वो डिवाइड कर देगा, तो इस तरह 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। देखिए छोटा सा और आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है 7 का जो है वो थर्ड पार्ट आ रहा है। ठीक है, इसको भी देखो आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो, क्वेश्चन वैसे ही होता है, और मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि जितना आसान तरीके से करवाया जाए उतना ही ठीक है। 6 को हमने ऐसे ही रहने दिया। 3, अब 3 की होल की जो है वो पावर है n+2, तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, और नीचे यहाँ पे भी 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 लिख दिया। ठीक है, 1 ना भी लिखें तो उसका मतलब है कि 1 है यहाँ पे, और -3 की पावर n ऐसे आ गई। ऊपर वाली वैल्यू अब देखो ये 6 वैसे ही आ गया, 3 की पावर n ऐसे ही आ गया। 3 की पावर जो 2 थी उसको हमने क्या कर लिया, 9 लिख लिया। अब नीचे से क्या किया, देखो इसके पास भी 3 की पावर n है और इधर भी 3 की पावर n है, तो 3 की पावर n क्या किया, बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा, माइनस यहाँ से 3 की पावर n बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 रह गया। अब ये 3 की पावर n और 3 की पावर n आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ऊपर 6 मल्टीप्लाई बाय 9 रह गया, और नीचे 3 -1 आ गया, तो 3 में से 1 को माइनस कर दिया तो 2 आ गया, तो 6 × 9/2 आ गया। 2 से मैंने क्या किया, इस 6 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप वैसे ही 6 9 सा लिख के फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो 2 को 3 6 को जो है वो 2 पे डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, 3 9 सा क्या आ गया, आपके पास जो है 27 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, ये देखें हमने यहाँ पे 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया। ठीक है, 2 से 6 को डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, 3 9 सा क्या आ गया, 27 आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51, यानी कि हमने 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं और उनका सम क्या है, 51 के इक्वल है। फाइंड द 3 इंटीजर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये भी सिंगल लाइन का क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट ऑड इंटीजर हमने लेट कर लिया कि वो हमारे पास x है। सेकंड ऑड इंटीजर हम जो है
एक्स प्लस 2 लेंगे। 2 इसलिए लिया है कि देखिए अगर x 1 है तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास ऑड नंबर 3 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड ऑड नंबर क्या लेंगे हम, x प्लस 4 लेंगे। x अगर 1 है तो 1 4 में 1 प्लस करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। तो देखिए 5, 1 भी ऑड नंबर हो गया, 3 भी ऑड नंबर हो गया और 5 भी क्या हो गया आपके पास, ऑड नंबर आ गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आ गया। हमने तीनों जो हमारे ऑड नंबर्स थे उनको ऐड कर लिया, x प्लस 2 x प्लस 4 इक्वल टू 51। तो x 3x आ गया, 3x और 2 और 4 6 हो गया, तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 51 आ गई। 3x 51 में से 6 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। 51 में से 6 को माइनस कर दिया तो 45 रह गया। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 45 को 3 पे डिवाइड किया तो 15 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑड नंबर x हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। सेकंड ऑड नंबर जो है वो x प्लस 2 है, तो x की जगह हमने 15 लिख दिया। 15 प्लस 2 कितना आ गया, 17 आ गया। थर्ड ऑड नंबर x प्लस 4 था, x की जगह हमने 15 पुट कर दिया तो 15 प्लस 4 19 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है अब्दुल्ला, ठीक है, पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? यानी कि उसके पास टोटल 96 बॉल्स हैं। एक बकेट में उसने जो है वो बॉल्स रखी हैं, जबकि दूसरी बकेट में उसने पहली बकेट के मुकाबले में 28 बॉल्स जो हैं वो ज़्यादा रखी हैं। तो वो कह रहा है कि टोटल जो बॉल्स हैं वो कितनी हैं। टोटल बॉल्स आपके पास जो हैं वो कितनी आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन है, टोटल बॉल्स 96 हैं। वन बकेट हैज़ बॉल्स x, ये हमने लेट कर लिया कि एक बकेट में कितनी है, x बॉल्स हैं। सेकंड बकेट हैज़ बॉल्स x प्लस 28, यानी कि पहली के मुकाबले में दूसरी में कितनी है, उसने 28 ज़्यादा रखी हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी टोटल बॉल्स उसके पास कितनी हैं, तो हमारे पास इनका हमने सम ले लिया, x प्लस 28 इज इक्वल टू 96, यानी इन दोनों को ऐड करके 96 के जो है वो इक्वल कर लिया। तो हमारे पास आ गया x और x 2x हो गया प्लस 28 इक्वल टू 96 हो गया। 28 इधर ऐड हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 96 में से हमने 28 माइनस कर दिया तो ये 68 बच गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और x इज इक्वल टू 68/2 आ जाएगा। 68 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 34 आ गया। तो x क्या आ गया आपके पास, 34 आ गया। सो फर्स्ट बकेट हैज़ बॉल्स x इज इक्वल टू 34। सेकेंड बकेट हैज़ बॉल्स x प्लस 28 था, तो x की जगह हमने 34 ऐड कर दिया। तो सेकेंड बकेट में जो है वो कितनी आ गई, 62 बॉल्स जो हैं वो उसके पास आ गई। 8, 9 और जो 10 क्वेश्चन है ना, ये ज़्यादातर लॉन्ग में आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक, ठीक है, यानी कि वो इन्वेस्ट करती है वहाँ पे अपने पैसे, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2 साल के बाद जो है वो उसको इतना प्रॉफिट जो है वो मिलता है। द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8% पर एनम, ठीक है, फाइंड द, उसने जो था ये आपके पास 2 ईयर्स के लिए था, फिर उसका 8% जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, इसका मतलब 7 ईयर्स है तो 2 ईयर्स के लिए उसको इतना प्रॉफिट मिला, और 7 में से अगर 2 निकाल दें तो बाकी कितने बचे, 5, तो 5 ईयर्स के लिए उसको क्या मिला, 8% जो था उसकी अमाउंट के ऊपर जो था उसको प्रॉफिट मिला। और हमने उसकी टोटल अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है कि उसके पास 7 ईयर्स के बाद टोटल कितनी अमाउंट होगी। एक तो ये इतनी उसने खुद से जो थी इन्वेस्ट की थी, फिर जो उसको प्रॉफिट 2 ईयर्स के लिए इतना प्रॉफिट मिला वो, और फिर जो 5 ईयर्स के लिए ये मिला, ये हम इनमें से हम अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर ऐड कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो उसके पास क्या थी, 350,000 रुपीज़ हैं, ठीक है। हम इसको जो है
पार्टीशन कर लेते हैं कि उसको दो अलग अलग मतलब 2 ईयर्स के लिए अलग से जो प्रॉफिट मिला था उसकी अमाउंट अलग से थी, जो 5 ईयर्स था उसके लिए अलग से थी। तो रेट R1 हमने एक नेम दे दिया 7 होल 1/4%। हमने इसको इस फॉर्म में लिखा तो देखो 4 7 ज़ा 28 और 1 ऐड किया तो 29/4 आ गया। 29 को 4 पे डिवाइड किया तो 7.25% आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास टाइम जो है वो 2 ईयर्स दिया हुआ है और इंटरेस्ट जो है वो I1 जो है आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा P/R1/T1 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी जगह हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट उसकी सेम रहेगी, दोनों जब दोनों दफ़ा उसको प्रॉफिट मिला तो प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगी। तो प्रिंसिपल की जगह ये हमारे पास जो उसने से इन्वेस्ट की थी वो अब उसकी अमाउंट है। R1 जो है वो 7.25 है और टाइम 2 ईयर्स है, डिवाइडेड बाय 100 है। तो हमने इसको सारे को कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे तो ये 50,000 ठीक है 750 रुपीज़ जो है वो आपके पास आ जाते हैं। इसी तरह जो अब रेट R2 है वो कितना था 8% है, टाइम जो है वो T2 जो है वो 5 ईयर्स है और जो उसने इंटरेस्ट हमने यहाँ से भी निकाल लिया कि कितना हुआ I2 इक्वल टू P/R2 × T2 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज जो ख़त्म हुई है वो है तो दोबारा से परसेंटेज को ख़त्म करके हमने 100 नहीं लगाना। प्रिंसिपल की जगह वही जो उसने इन्वेस्ट की थी अमाउंट, रेट 8% था और टाइम कितना था 5 ईयर था। इसको हमने सॉल्व किया तो उसको जो इंटरेस्ट मिला यानी कि उसको जो मुनाफा हासिल हुआ वो कितना हुआ 140,000 आ गया। अब देखो टोटल जो उसके पास 5 ईयर्स के बाद अमाउंट थी वो कितनी हो जाएगी, सलमास अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स इक्वल। देखें ये तो उसने खुद इन्वेस्ट की थी, ये भी तो पड़ी हुई थी। 350,000 आ गया प्लस 50,750 रुपीज़ और प्लस 140,000 आ गया। इन सबको तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाता है 5,40,750 रुपीज़ उसके पास जो है वो टोटल जो है वो अमाउंट जो है वो आ जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।